अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम फाइल हैंडलिंग एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू एंटर फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल। कुछ रिकॉर्ड्स को हमें बाइनरी फाइल में एंटर करवाना है एंड रिकॉर्ड फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। पहला वैल्यू है एटम नंबर एंड ये एक इंटीजर वैल्यू होगी। देन एटम नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू, क्वांटिटी एक इंटीजर वैल्यू, देन प्राइस एक फ्लोट वैल्यू। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हम यूज़र से इनपुट लेंगे। डेटा को राइट करने के बाद डेटा को हमें रीड करना है एंड डिस्प्ले करना है ऑन आउटपुट विंडो एंड यू कैन सी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आउटपुट विंडो में प्रिंट होगा। एटम नंबर, देन द वैल्यू प्रोवाइडेड बाय यूज़र, एटम नेम वैल्यू प्रोवाइडेड बाय यूज़र, क्वांटिटी वैल्यू प्रोवाइडेड बाय यूज़र। सो यहाँ पे की एंड वैल्यू का पेयर्स रहेगा। एटम नंबर इज अ की, वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द यूज़र इज अ वैल्यू। सो हमें डिक्शनरी टाइप का यूज़ करना पड़ेगा टू राइट इनटू द बाइनरी फाइल। मैंने ऑलरेडी सेम क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है पिछले कुछ वीडियोस में, लेकिन उसमें हमने लिस्ट का यूज़ किया था फॉर राइटिंग द डेटा इन बाइनरी फाइल, क्योंकि डेटा की में एग्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे डेटा की में एग्जिस्ट करेगा, की वैल्यूज़ में। सो कंप्यूटर साइंस 12th NCERT के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियोस मिलेंगे। वीडियो नंबर 26 सेव डेटा इनटू बाइनरी फाइल एंड देन सेव डेटा इनटू द बाइनरी फाइल पार्ट 2। सो 2 पार्ट्स है। यहाँ पे मैंने बाइनरी फाइल में डेटा को राइट किया है, लेकिन राइट करने के लिए लिस्ट का मैंने यूज़ किया है। जो करंट एग्जाम्पल है उसमें हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, डिक्शनरी उसमें सूट करेगा। चलिए अब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना है तो पिकल मॉड्यूल का हम यूज़ करेंगे। पहले मुझे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई एम इंपोर्टिंग पिकल मॉड्यूल। देन मैं ओपन करता हूँ एक बाइनरी फाइल, कंसिडर इट इज़ atom.dat एंड मोड मुझे w मोड देना पड़ेगा क्योंकि मैं डेटा को राइट करना चाहता हूँ, लेकिन बाइनरी फाइल है। सो मोड रहेगा wb। असाइन करता हूँ टू द फाइल हैंडलर। मैं यहाँ पे फाइल हैंडलर क्रिएट करता हूँ bin_file। सो bin_file इज़ माई फाइल हैंडलर। देन एक डिक्शनरी में क्रिएट करता हूँ डेटा, क्योंकि हम डिक्शनरी का यूज़ करेंगे टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल। सो डेटा से हमें यूज़र से हमें डेटा इनपुट लेना है। जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे यूज़र से, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी होगी डेटा। देन इस डेटा को हम राइट करेंगे इनटू atom.dat बाय यूजिंग पिकल मॉड्यूल, pickle.dump एंड देन बाद में pickle.load करके उसी डेटा को रीड करेंगे एंड प्रिंट करेंगे ऑन आउटपुट विंडो। रिकॉर्ड काउंट रखने के लिए रिकॉर्ड काउंट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड इनिशियलाइज करता हूँ टू वैल्यू 1। सो दिस इज़ माय फर्स्ट रिकॉर्ड। अब मैं चलाता हूँ वाइल लूप, वाइल ट्रू एंड यूज़र से हम पूछेंगे कि क्या आपको नया रिकॉर्ड एंटर करवाना है। यूज़र यस बोलेगा तो ये कंटिन्यू होगा, नो बोलेगा तो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करके इस वाइल ट्रू को हम ब्रेक कर देंगे। सो प्रिंट करता हूँ एंटर फॉलोइंग डिटेल्स for atom number and then the count, record count। सो ये प्रिंट होगा यूज़र के सामने, देन इनपुट किया जाएगा यूज़र के थ्रू। हम प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेंगे एंटर द एटम नंबर। एटम नंबर एक इंटेजर वैल्यू होगी, सो टाइप कास्ट इट इनटू इंटेजर एंड असाइन इट टू द वेरिएबल atom_number। देन नेक्स्ट है एटम नेम। आई विल क्रिएट अ वेरिएबल एटम नेम। इनपुट लेता हूँ एंटर एटम नेम। एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, सो टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। देन द क्वांटिटी, सो ये वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इनपुट एंटर द क्वांटिटी। क्वांटिटी एक इंटेजर वैल्यू रहेगी, सो टाइप कास्ट करना पड़ेगा इनटू इंटेजर बाय यूजिंग इंट फंक्शन। नेक्स्ट वन इज प्राइस, सो फ्लोट वैल्यू रहेगी। इनपुट एंटर द प्राइस और स्कैन द प्राइस। देन हमें अमाउंट क्रिएट करना है। अमाउंट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला हमें प्रोवाइड किया है, ये भी फ्लोट वैल्यू रहेगी। हियर यू कैन सी प्राइस इनटू क्वांटिटी, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी।
अब इसका बनाऊंगा मैं एक डिक्शनरी एंड वो डिक्शनरी डंप करूंगा इनटू एटम डॉट डैट। ऑलरेडी हमने एम्प्टी डिक्शनरी बना के रखा है, अब हमें की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। सो की मैं पुट करता हूँ, पहला की रहेगा एटम नंबर एंड इसका वैल्यू रहेगा वॉट एवर प्रेजेंट इन दिस वेरिएबल। सो यूज़र से हमने डेटा इनपुट लिया एंड असाइन किया टू दिस वेरिएबल, वो वेरिएबल में असाइन करूँगा यहाँ पे। सो की रहेगा एटम नंबर एंड वैल्यू रहेगा वॉट एवर एंटर्ड बाय द यूज़र। देन सेकेंड की वैल्यू पेयर is nothing but atom name and here I am passing the variable. Then third one will be quantity, copy करता हूँ इसे, so data of quantity and variable pass कर देता हूँ। fourth key will be price per atom and price is the variable. Then fourth one is amount and the amount will be amount. So data dictionary बन गया। अब इसे मैं डंप कर देता हूँ into the file atom.dat। सो डंप करने का सिंटैक्स होता है डेटा। सो डेटा इज़ नथिंग बट अ डेटा डिक्शनरी जो हमने यहाँ पे बनाई है। 5 की वैल्यू पेयर्स हमने एंटर करवाए हैं एंड फाइल ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट दिस bin अंडरस्कोर फाइल। अब डंप हो गया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हम यूज़र से पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू। सो इनपुट डू यू वांट टू एंटर नेक्स्ट रिकॉर्ड, yes or no, and store into the variable answer. If answer is no, if answer is not equal to yes consider, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। एल्स हमें कंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करवाते हैं तो हम रिकॉर्ड काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। सो रिकॉर्ड काउंट प्लस इक्वल 1। लेकिन हो सकता है कि यूज़र अपर केस में वह एंटर करें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा उस केस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर को लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। सो अगर यूज़र कैपिटल में भी एंटर करता है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया जाएगा। अब डेटा हमने राइट किया इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। फाइल को करते हैं क्लोज। सो फाइल इज bin अंडरस्कोर फाइल डॉट क्लोज। अब डेटा को हमें करना है रीड करने के लिए इसे मैं ओपन करता हूँ। सो ओपन एटम डॉट डैट एंड मोड विल बी रीड मोड इन अ बाइनरी। असाइन इट टू द वेरिएबल यफ अगेन। सो यफ इज़ अ फाइल हैंडलर। रीड करूँगा मैं। सो यहाँ पे लिखता हूँ वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्यों लिखना है, हम तब तक रीड करते रहेंगे जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता है। सो जब सारे रिकॉर्ड्स रीड हो जाएंगे तब हमें एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन मिलेगा एंड हम स्टॉप कर देंगे। एक रीड काउंट बनाता हूँ। सो रीड अंडरस्कोर काउंट, कितने रिकॉर्ड्स रीड हुए हैं वो मेंटेन करने का काम इस वेरिएबल का होगा। हमें एक्सेप्शन मिलेगा व्हेन वी रीच एट द एंड ऑफ फाइल, तो ट्राई ब्लॉक का मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो ट्राई वाइल ट्रू, रीड करते जाओ, प्रिंट करता हूँ एटम नंबर। सो एटम नंबर इज और रिकॉर्ड नंबर इज एंड हियर द काउंट रीड अंडरस्कोर काउंट। देन हम पिकल मॉड्यूल में लोड फंक्शन है उसका यूज़ करेंगे एंड जो फाइल हैंडलर है मैं उसे पास कर देता हूँ। ये रिटर्न करेगा हमें डेटा और अ रिकॉर्ड। सो आई से रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड को मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट द रिकॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टली डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। मुझे डिस्प्ले करना है एटम नंबर इज, एटम नेम इज, क्वांटिटी इज, प्राइस पर एटम इज एंड सो ऑन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज द की, जो की हमने एंटर करी है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है एटम नंबर। सो दिस इज माई की एंड यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा एटम नंबर इज, देन प्रिंट atom name is
एंड यहाँ पे की का वैल्यू atom underscore name. Then third one is print atom quantity, which is nothing but record of what is the key for quantity जो हमने एंटर किया था ये है. Then next one print price per atom and it is record of प्राइस पर एटम की. इसे कॉपी करता हूँ इंस्टेड ऑफ टाइपिंग अगेन टू सेव द टाइम. एंड लास्ट वन इज अमाउंट. सो फाइनल अमाउंट इज record of amount. I hope this is the correct key and it is correct. record count को 1 से इंक्रीज कर देता हूं. अब एक्सेप्ट ब्लॉक में मुझे एक्सेप्शन हैंडल करना है फॉर एंड ऑफ फाइल एरर. सो दिस इज एंड ऑफ फाइल एरर एंड इस केस में फाइल को मैं कर दूंगा क्लोज. सो सारे रिकॉर्ड्स रीड होने के बाद इस एक्सेप्शन को कॉल जाएगा एंड देन इस एक्सेप्शन को हमने हैंडल किया है फाइल को क्लोज करके.